अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे। आईकॉम पार्ट 1 फेडरल बोर्ड के स्पेशली बाकी बोर्ड्स के लिए भी, लेकिन फेडरल बोर्ड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40 मार्क्स का जो पेपर है वो इस चैप्टर नंबर 8 से आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैश बुक। 20 मार्क्स का क्वेश्चन कैश बुक का आएगा पेपर में, और इंतहाई इजी है। 6 वीडियोस पर मुश्तमिल ये सीरीज़ होगी कैश बुक की। आपने ये वीडियो सही तरह देख ली और समझ ली तो पेपर में ना सिर्फ आप 20 नंबर ले सकेंगे, बल्कि पासिंग मार्क्स और अच्छे मार्क्स की जो आपकी एक उम्मीद है उसको भी आप पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियोस हमारी लाजमी देखिए, एंड तक देखिए। एक एक पॉइंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे डीपली। तो आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 से। बंदे का नाम है इरफान, हम बना रहे हैं कैश बुक। पहला जो सवाल है वो है सिंगल कॉलम कैश बुक का। आपको बताया था कि सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश की अमाउंट आएगी, बैंक और डिस्काउंट का जिक्र बिल्कुल भी नहीं आएगा। डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीस। डेट, पार्टिकुलर, LF, वाउचर नंबर और अमाउंट रुपीस। ये है इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या रहा है, क्या कह रहा है। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ इरफान। नंबर 1, कैश इन हैंड ₹50,000। कैश इन हैंड का मतलब है कि महीने के या साल के शुरू में मेरे पास कितना बैलेंस है, बेसिकली ओपनिंग बैलेंस है। अब कैश हमारा एसेट्स है, और एसेट्स का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, इसलिए कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। डेट यहाँ पर नहीं है, सीरियल नंबर है A, तो हम डेट वाले कॉलम में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे A। डिटेल में आ जाएगा बैलेंस BD। बैलेंस BD 50,000। याद रखें कि हमेशा आपने जो बैलेंस दिया होगा साल के शुरू का कैश इन हैंड की फॉर्म में, उसको आपने बैलेंस BD से लिखना है और डेबिट साइड पर लिखना है। हाँ, अगर ओवरड्राफ्ट आ गया उसकी ट्रीटमेंट आगे हम जाकर आपको सिखाएंगे। तो एंट्री नंबर 1 बैलेंस गिवन था डेबिट साइड पर, ये इसकी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर आता है, बैलेंस BD के नाम से, ब्रॉड डाउन और ओपनिंग बैलेंस। एंट्री नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। एंट्री में कैश क्या और ये क्रेडिट, इसलिए हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। कैश में अमाउंट लिखेंगे 4,000 और डिटेल में लिखेंगे परचेजेस। तो क्रेडिट साइड पर अमाउंट में हम लिख देंगे 4,000, डिटेल में हम लिख देंगे परचेज अकाउंट और B। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट के तरीके से। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदी हैं, पैसे दिए हैं। आपको बताया था जब भी हमें पैसे रिसीव होंगे, मिलेंगे, तो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी हम पैसे देंगे तो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अब परचेज गुड्स, चीज़ें खरीदी, फॉर कैश, पैसे दिए, पैसे देंगे तो क्रेडिट साइड पर हमने रिकॉर्ड करना था, और हमने यहाँ देखे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया है, और डिटेल में आ गया परचेजेस। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, एंट्रीज से भी और पैसे रिसीव होने और पैसे देने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट है परचेज टाइपराइटर फॉर बिजनेस। टाइपराइटर ख़रीदा है, एंट्री बनेगी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंडली, टाइपराइटर ख़रीदा है तो पैसे दिए हैं। हमने पढ़ा है कि जब भी हम पैसे देंगे तो हम कैश बुक की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। कितनी कीमत है, 6,000, 6,000 पैसे दिए हैं, तो क्रेडिट साइड पर हम लिख देंगे 6,000, और यहाँ आ जाएगा टाइप
राइटर अकाउंट, ये आ जाएगा सी। तो पैसे देंगे तो क्रेडिट साइड पर, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू वसीम फॉर ₹2400, 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश रिसीव। आखिरी जो बात है वो बहुत कीमती है, कैश रिसीव। कैश रिसीव हो तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, इसका मतलब कैश बुक की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी बात, पैसे मिले हैं, हमने पढ़ा जब भी पैसे मिलेंगे तो डेबिट करेंगे, तो उस हिसाब से भी कहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए, डेबिट साइड पर। तो एक मसला तो हल हो गया कि इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर। और ये पैसे क्यों मिले हैं, चीज़ें बेचने की वजह से, तो डिटेल में हम लिखेंगे सेल्स। तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे पॉइंट डी, डिटेल में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। लेकिन अब एक मसला है, 2400 की चीज़ें बेची थी, 10% डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। आपको हमेशा बताया है कि ट्रेड डिस्काउंट में एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ कीमत लेस करके हम लिख देते हैं। तो 2400 का 10% बनता है 240, 2400 में से 240 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2160। 2400 का 10% 240, 2400 में से 240 माइनस करेंगे तो 2160। नेक्स्ट, पेड टू मिस्टर रेहान। रेहान को पैसे दिए हैं, रेहान अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंडली, पैसे दे रहे हैं तो गोल्डन रूल आपको बताया, पैसे मिलेंगे तो डेबिट साइड पर, देंगे तो क्रेडिट साइड पर। अब इस ट्रांजैक्शन में हम पैसे दे रहे हैं, देंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे 1500। और किसको दिया है, रेहान को, तो यहाँ आ जाएगा रेहान अकाउंट। तो ए बी सी डी और ये पॉइंट नंबर ई, पैसे दिए हैं तो क्रेडिट साइड पर हमने रिकॉर्ड कर लिया। कैश सेल्स, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। चीज़ें बेची हैं, पैसे मिले हैं, पैसे मिलते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। तो कैश डेबिट हो रहा है, इसलिए हम कैश बुक की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और सेकेंडली, पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिलते हैं तो हम किस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। कितने, 1000 रुपया है और सेल्स की वजह से, तो यहाँ हम लिख देंगे 1000, यहाँ आ जाएगा सेल अकाउंट और एंट्री है एफ। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम अहमद, अहमद से पैसे मिले हैं, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट टू अहमद अकाउंट, कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंडली, पैसे मिल रहे हैं, तो जब हमें पैसे मिलते हैं तो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पर। तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे 2700 और डिटेल में क्या आ जाएगा, अहमद। क्यों, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2700 अहमद अकाउंट, और एफ के बाद हमारा जी आता है। ठीक है। नेक्स्ट है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी ख़रीदी है नगद, एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट होने का मतलब है कैश बुक की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंडली, स्टेशनरी ख़रीदी है तो पैसे दिए होंगे, पैसे देंगे तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। कितने पैसे हैं, 1600, और क्यों है, स्टेशनरी की वजह से, तो हम यहाँ लिख देंगे 1600, डिटेल में आ जाएगा स्टेशनरी अकाउंट और जी के बाद आता है एच। ठीक है, तो स्टेशनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हो रहा था इसलिए क्रेडिट साइड पर लिख दिया 1600 और डिटेल में लिखा है स्टेशनरी। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम ज़हीर, ज़हीर से पैसे मिले हैं तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट टू ज़हीर अकाउंट, कैश डेबिट हो रहा है, इसका मतलब कैश बुक की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंडली, पैसे मिल रहे हैं, मिलेंगे तो डेबिट साइड पर। कितने पैसे हैं, 4800।
और यहाँ हम लिख देंगे ज़हीर अकाउंट। एच के बाद आई हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद पेड ऑफिस रेंट एंड पेड सैलरीज, दोनों केसेस में कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। रेंट अकाउंट टू कैश, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। और दोनों सूरतों में पैसे दे रहे हैं, पैसे देंगे तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका मतलब जे बी और के बी दोनों में पैसे दे रहे हैं तो दोनों में ही हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ये आ जाएगा जे और के। रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट। रेंट आ जाएगा 1000 जबकि सैलरी आ जाएगा 1500। तो ये हमारे पास तमाम एंट्रीज थी, जितने पैसे हमें मिले हैं और कितने पैसे हमने दिए हैं। तो साल के शुरू में हमारे पास 50,000 रुपया था, ये हमारे पास कैश रिसीव हुई और ये हमने क्या किए हैं, पेमेंट्स की हैं। अब हमने देखना है कि साल के आखिर पर, महीने के आखिर पर हमारे पास टोटल कितने पैसे हैं। तो हमने सारे डेबिट को जमा करना है। 50,000 में 2,160, 1,000, 2,700, 4,800 जमा करने से टोटल आएगा 60,660। इसको हम यहाँ भी लिखेंगे और 60,660 को यहाँ पर भी। जो साइड बड़ी होती है उसको हम दोनों तरफ लिख देते हैं। इसमें से अब क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45060। इसको हम लिखते हैं बैलेंस CD। तो साल के महीने के शुरू में 50,000 था और महीने के आखिर में बैलेंस कितना आ गया, 45060। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर नंबर 8 आईकॉम पार्ट 1 कैश बुक सिंगल कॉलम समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली वीडियोज़ में आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।